Hello everyone, welcome to the English class. Today I am going to discuss a poem, The Quarrel, from Honeysuckle book written by Eleanor Farjeon. Okay, so first of all, let's understand what quarrel means. Quarrel means fight or an argument. Okay, मतलब झगड़ा करना या फिर बहस करना. It's common for brother and sister to quarrel. So here in this poem we are talking about the quarrel between brother and sisters, not any other types of quarrel. Okay, यहाँ पे हम उन लड़ाइयों की बात कर रहे हैं जो अक्सर भाई बहनों के बीच में होती हैं. ठीक है, घर में आप सब ने भी देखा होगा कि घर में आप बहुत छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई करते हो. ठीक है, जैसे कभी कभी टीवी के रिमोट को लेकर लड़ाई हो जाती है, कभी कभी पानी लाने से लेकर लड़ाई हो जाती है. तो बहुत सी चीज़ों में हम आपस में घर पर लड़ाई करते हैं. तो ये वाली लड़ाई की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, यस. बट वाई दे क्वेरल एंड हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट एंड हाउ डू दे एंड. तो जब ब्रदर सिस्टर की लड़ाई होती है ना, उन्हें नहीं पता होता कि उनकी लड़ाई कब शुरू हो गई और कब ख़त्म हो गई. एंड इन दिस पोम the poet tells us the quarrel between her siblings and herself. So let's recite the first stanza of the poem. Okay, so in this poem what happened, the poet tells us the quarrel between her sibling and herself. ठीक है, एक दिन क्या होता है, जो पोएट हैं उनके और उनके एक भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है. तो यहाँ पे उन्होंने उसी चीज़ के बारे में बताया है. So now I am reciting the first stanza of the poem. I quarreled with my brother, I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. So in this stanza the poet recall an incident when she had fight with her brother. Okay, तो यहाँ पे पोएट बता रही है कि एक बार क्या होता है, उनके भाई से किसी बात पे लड़ाई हो जाती है. वो कह रही है कि मुझे नहीं पता कि वो लड़ाई मतलब किस बात पे हुई थी. ठीक है, वन थिंग लेड टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट. तो वो बोल रही है कि धीरे धीरे करके हमारी जो लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा हो गई. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. उसकी जो स्टार्टिंग थी ना वो बहुत छोटे से किसी कारण से हुई थी. दैट वॉज अ वेरी माइल्ड रीज़न बट इट बिकेम स्ट्रोंगर बाय द एंड. लेकिन ख़त्म होते होते उनकी जो लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी. बोथ ट्राइड टू प्रूव देमसेल्फ राइट. और वो दोनों क्या कर रहे थे वहाँ पे, एक दूसरे को गलत और ख़ुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, ही सैड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. तो जो उनका ब्रदर थे वो बोल रहे थे कि वो सही हैं, लेकिन पोएट का कहना था कि वो गलत है, वो गलत है. एंड नाउ वी हेटेड वन अनदर. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, देन सडनली माई ब्रदर थम्ब मी ऑन द बैक and said, oh come along, we can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right. So here the fight became too strong and they hated each other. Their afternoon was ruined because of their fight. तो अब क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से नफ़रत करने लग जाते हैं और उनकी पूरी जो आफ्टरनून थी वो पूरी उन्होंने रुइन कर दी थी, पूरी बेकार हो गई थी. देन व्हाट हैपेंड, सडनली माई ब्रदर थम्ब मी ऑन द बैक. तो अचानक से क्या होता है, जो पोएट के ब्रदर हैं वो उनके पीछे पैटेड मीन्स मतलब ऐसे थपथपाते हैं. एंड टोल्ड हर दैट दे शुडंट गो ऑन फाइटिंग इन द होल नाइट. तो वो कहते हैं कि हम दोनों पूरी रात अब ऐसे नहीं रह सकते एक दूसरे से बिना बात किए हुए या फिर इस मोड में लड़ाई वाले. तो ही एक्सेप्टेड दैट ही वॉज द वन हु वॉज रॉन्ग. तो यहाँ पे क्या होता है, उनके जो भाई हैं वो बोलते हैं आई वॉज इन द रॉन्ग, कि ओके मेरी गलती थी. ही एक्सेप्टेड दैट ही वॉज द वन हु वॉज रॉन्ग एंड दैट टाइम ही वॉज राइट. लेकिन जो पोएट है वो क्या कह रही है कि उस समय वो सही था, क्योंकि उस समय क्या किया, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली. सो हेयर द वर्ड हेटेड मीन्स डिसलाइक. ओके, so this was the poem. I hope you will understood the poem.